मोक्ष मार्ग उपदेशिका, मोक्ष मार्ग उपदेशिका, मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोलिए देवादिदेवी कजराट श्री प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान की। मंदिर मूलनायक देवादिदेवी कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पिता परमेश्वर श्री देवादिदेवी कजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता महामृत्युंजय मंत्र साधक परम्पराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक के स्वीर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आइएगा बंधुओं, चलेंगे आपके बीच में पुनः आज पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में रह करके जो भी सीखा है धर्म चर्चा आपसे करेंगे। पूज्य गुरुदेव आप सभी को प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में श्रावकाचार की बात बतला रहे हैं और श्रावकाचार के अंतर्गत सर्वप्रथम श्रावकों के 6 आवश्यक बताए गए हैं। 6 आवश्यक कर्तव्यों को बताया गया है। तो वो 6 आवश्यक आप लोगों को याद है? सभी को याद है? याद है? पता है कौन कौन से होते हैं? नहीं पता। एक या तो याद हो, पहला तो याद होगा। हाँ हाँ जी, आगे आगे, हाँ, और बीच के, और स्वाध्याय और संयम, है ना, और तप और दान। तो आचार्य भगवंत ने कहा है देव पूजा गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति ग्रस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं, परंतु करते कितने हैं? देव पूजा करते हैं? नहीं करते। कभी मन हुआ, प्रसन्न चित्त है और परमात्मा की याद ज़्यादा आ रही है तो उस दिन देव दर्शन के साथ साथ अभिषेक के साथ साथ पूजन भी कर लेते हैं। परंतु अगर मन प्रसन्न नहीं है और किसी उधेड़ बुन में लगे हैं तो उन कर्तव्यों में से तो पहला कर्तव्य याद नहीं रहता। और अगर जब बात आए कि साधु के कर्तव्य आवश्यक कौन से हैं तो मोस्टली सभी को पता होंगे, कुछ तो पता ही होंगे, है ना। तो आचार्य भगवंत ने बराबर से रखा है। श्रावक के लिए भी 6 आवश्यक कर्तव्य बताए और साधु के लिए भी 6 आवश्यक रखे। क्यों रखा? अब बराबर क्यों रखा? कभी चिंतन गया कि बराबर 6 आवश्यक क्यों दिए? क्योंकि ये दोनों ही धर्म रूपी रथ के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया खराब हो जाएगा ना तो धर्म रूपी वह धर्म का रथ रंच मात्र भी आगे नहीं चल पाएगा। परंतु आज टिकरी लग रही है पहियों में, पंक्चर हो रहे हैं सभी के टायर जो हैं पंक्चर हो रहे हैं, पर किसी को, श्रावकों को अपने पहिए का तो ध्यान ही नहीं है। कब तक उसमें पंक्चर जुड़वाओगे? कितने समय तक? अगर ऐसे ही पंक्चर ही लगाते रहे तो वो टायर एक दिन बिल्कुल डिस्पॉयल हो जाएगा, रथ वहीं खड़ा हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं करना है। आचार्य भगवंतों ने अगर उन कर्तव्यों के आगे आवश्यक लगाया है तो क्यों लगाया है, ये चिंतन करने वाली बात है कि ये कर्तव्य 6 आपको अवश्य रूप से करने ही चाहिए। तभी आप श्रावक की कैटेगरी में आते हैं, तभी आप देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाले सच्चे श्रावक कहलाते हैं। अब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, तो सच्चे श्रावक भी तो होने चाहिए। श्रावक के आगे भी तो सच्चा शब्द लगना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं?
होना चाहिए, तभी आप सही मायने में श्रावक कहे जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि देव पूजा को सबसे पहले रखा, तो उससे पूर्व आप मंदिर आते हैं और सीधे आकर के पूजन करेंगे या देव दर्शन करेंगे? देव दर्शन करेंगे। ये देव पूजा के अंतर्गत ही आता है विषय कि आप कहा है कि देव दर्शन के लिए आचार्य भगवंत ने भी कहा है कि जब चिंतो तब सहस्त्र फल लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिठे। आपने घर से भाव बना ली अपने मन में कि मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जाना है। प्रतिदिन जब तक जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो आचार्यों ने पूरा विधि विधान बताया है कि प्रातःकालीन बेला में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठ करके हाथ पैर धो करके सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, 2400 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करो और उसके बाद भावना, क्या भाव? संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो। तो सभी जीवों में हम तो स्वयं आ गए, क्योंकि जब संसार के प्रत्येक जीव के लिए भावना भाली तो हम भी तो उसी में हैं, उन्हीं जीवों के अंतर्गत हमारा स्थान है, तो हम तो स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। क्योंकि दूसरों के लिए अच्छी भावना रखने वाला, उसको अपने लिए अच्छी भावना की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी जीव के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा तो अच्छा होना निश्चित है। तो सबसे पहले उठो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, फिर स्नान आदि आपकी जो क्रिया होती है उसको करो। स्नान करने के बाद और सुबह से अपने भावों को, अपने मन को इतना प्रसन्न बनाना चाहिए कि आपको किसके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं? वह 3 लोक के नाथ के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जिनका दर्शन करने से सभी दुखों का क्षय होता है। नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके घर से निकल आना, जिनालय की ओर अपने कदम को बढ़ाना, और रास्ते में भी आपको क्या करना है? किसी ना किसी एक स्तुति का चिंतन मन में करके निकलना है, जिससे कि जब घर से निकले तो आपका शुभ आश्रव, पुण्य आश्रव वहीं से शुरू हो जाए। क्योंकि रास्ते में निकलते हैं ना तो मिलने जुलने वाले बहुत लोग मिलते हैं, वो रुकावट के लिए खेद वाला काम करते हैं। पहले टीवी में आता था ना, जब नेटवर्क खराब होता था तो रुकावट के लिए खेद है। वो आपके साथ भी घटना घटित हो जाती है। जब आप घर से निकलते हैं, कोई मित्र मिल गया, कोई पड़ोसी मिल गया या कोई जान पहचान वाला मिल गया तो पूछ लेता कहाँ भागे जा रहे हो, तो वहाँ पर रुकावट के लिए आपकी स्तुति में अंतराय पड़ता है। तो मौन लेकर के घर से निकलना चाहिए, प्रभु का चिंतन स्मरण करके घर से निकलना चाहिए, और भावना ये रहनी चाहिए कि मुझे 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे देवादि देव के दर्शन के लिए मुझे जाना है। मंदिर में घुसते ही पैरों को धोना चाहिए। और आजकल एक चीज़ और चली है कि मंदिर में आकर के मुख शुद्धि करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप घर से कुछ ऐसा मुख में क्या रख कर के लाते हैं जो आपको मंदिर में आकर के मुख शुद्धि करनी पड़े। आप घर से मुख शुद्धि करके आएँ और मंदिर में आके अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोएं। आधे पैर नहीं धोना, सिर्फ उंगलियों तक नहीं धोना, पूरे पैर अच्छे से रगड़ के धोना, कहीं बाहर की गंदगी आपके पैरों में ना हो। और जो आप पहनकर आते हैं ना चरणदास, जिनको लेकर के बड़े अच्छे से भावों के साथ में चप्पल जूते पहन कर के आते हैं, वो भी अशुद्ध हैं, इसलिए चरणों को, पैरों को धोना चाहिए। धो करके आप मंदिर में प्रवेश करें। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या जिनेंद्र परमात्मा आपको देखते हैं, परमात्मा की आपकी दृष्टि परमात्मा पे पड़ती है, तो वैसे ही आपको कोड़ा कोड़ी अनंत फल गुण की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। और प्रभु के दर्शन से
जो बाहर की अशांति है वो आपकी दूर होती है और मन में शांति का भाव अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, मोल लेके बैठे हैं क्या? होता है ना? हाँ, ये पक्का है, बिल्कुल गारंटी की बात है कि जैसे ही आप परमात्मा की ओर देखते हैं तो आपके मन में बड़ी शांति का अनुभव होता है। जो भी आपके मन में दुख तकलीफ होती है वो आपके वहीं द्वार पर छूट जाते हैं। ऐसे परमात्मा के उस जिनालय का अतिशय होता है। कितना भी दुखी व्यक्ति होगा, जैसे ही जिनेंद्र भगवान के जिनालय में प्रवेश करेगा उसके वहीं पर दुख कम हो जाते हैं और वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मेरा अहोभाग्य है जो मुझे ऐसे काल में भी इन परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। सूर्यनगर वाले, आप सभी लोग सच में सौभाग्यशाली हैं कि आपको शांतिनाथ भगवान के प्रति दर्शन प्राप्त होते हैं। हर जीव का ऐसा पुण्य नहीं होता है जिनका घर परमात्मा के जिनालय के नज़दीक हो, और वो तो महासौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के ठीक सामने हो। जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खुलते हैं तो भगवान के दर्शन मिलते हैं। कहते हैं ना, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। सच में आप लोग भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं कि आपको अपने घर के द्वार और खिड़की आदि खोलते ही परमात्मा का दर्शन मिलता है। और दर्शन करने के बाद में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जिनेंद्र भगवान के मुख पे दृष्टि तो दरवाजे से चली जाती है, परंतु सबसे पहले आकर के 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। क्योंकि जब समवसरण का विवरण आता है तो वहाँ भी ऐसा कहा गया है आचार्यों के माध्यम से कि जब समवसरण में कोई जाता है तो सबसे पहले प्रदक्षिणा करता है। 3 प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाना, उनके चरणों की ओर दृष्टि डालना कि ये चरण बहुत पवित्र हैं जो मुझे देखने को प्राप्त हो रहे हैं। इन पवित्र चरणों से ही मैं अपने जीवन को पवित्र करूँगा। और अगर समय हो तो वस्त्रों को बदल करके प्रभु का अभिषेक भी करना, और फिर भी उसमें भी समय हो तो शांति धारा भी करना, और उसके बाद भी थोड़ा सा और समय हो तो अर्घ पूजन आदि चढ़ा करके प्रभु की भक्ति करना। और उसके बाद भी अगर समय हो आपके नगर में, उस जिनालय में किसी संत का अगर प्रवास चल रहा है, वहाँ पर विराजमान है और वो मंचासीन है, तो उनके उपदेशों को भी सुन करके जाना, क्योंकि वही जिनेंद्र की वाणी आपके जीवन को मंगलमय कर सकती है और कोई आपके जीवन को मंगलमय नहीं कर सकता है। क्या पता कौन सा एक शब्द आपके कानों में ऐसा पड़ जाए जो आपको ग्रस्त जीवन से छुटकारा दिला दे और इस सतमार्ग पे, इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ा दे। तो कहने का तात्पर्य ये समय अत्यधिक हो जाता है। मैं अपनी बात को इस कुछ शब्दों के माध्यम से कह के इस विषय को अगर कल गुरु आज्ञा हुई तो फिर आगे रखेंगे। तो जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन से हमारे सभी अशुभ कर्मों का क्षय होता है। किसी नीतिकार ने लिखा भी है, जब तलक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तलक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो परमात्मा के नाम से। परंतु बस ये ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो ऐसा नहीं करना है। कितने आवश्यक बताए? 6 आवश्यक, 6 कर्तव्य हैं, उसमें भी आवश्यक लगा दिया। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सभी के लिए, तो इसको करना है, आवश्यक लगाया है। तो क्यों लगाया है इसको समझना है। आवश्यक के बारे में आगे बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आज की वाणी को यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री कृष्ण सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। अब हम सभी लोग आचार्य श्री सुरत्न सागर जी मुनिराज के चरणों में नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी मंगलमयी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज।